देख रहे हैं, लोगों में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब रतलाम में देखिए किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। रतलाम में प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है। रतलाम में विरोध हो रहा है। जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट देने का विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं ने जलाया हिम्मत श्रीमाल का पुतला। सर्वे में नाम नहीं होने के बाद भी टिकट देने का आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं। जिम्मेदारों से सीट पर फिर विचार करने की मांग की जा रही है। इनका यही कहना है कि एक बार फिर से इस सीट को लेकर विचार विमर्श किया जाए और फिर बातचीत कर प्रत्याशी को बदला जाए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई अभी तक कि एक तरफ कैसे कैंडिडेट्स में खुशी थी और दूसरी तरफ कैसे रतलाम में विरोध की आग आप देख रहे हैं। उनकी दुकान बचाने के लिए ये जावरा की सीट गंवा दी, मतलब इस सीट का सौदा कर दिया। मतलब वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस जीते, वो तो ये चाहते हैं सिर्फ कि उनकी दुकान चलना चाहिए। उनकी दुकान बचाने के लिए उन्होंने ये टिकट बेच दिया जावरा का, और ये चीज जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम रोड पे आंदोलन करेंगे। क्या आप नगर पालिका में भी आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर यह सरकार बनाई है? मैं खुद नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर, नगर पालिका में मेरी भाभी नगर पालिका में बादशाह थे, मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ वहाँ पर। मतलब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ नगर पालिका अध्यक्ष का पिता, और ये जो दलाली कर रहा है दलाली अब नहीं चलेगी। जनता जान चुकी है, इसका चेहरा पहचान चुकी है। मनाया गया, आतिशबाजी की गई है, कैंडिडेट्स में खुशी नजर आई और तमाम जितने भी यहाँ पर समर्थक हैं वो भी खुश नजर आए। कांग्रेस के अलग अलग कार्यालयों के पास मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, पटाखे जलाए जा रहे थे, आतिशबाजी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा विरोध भी यहाँ पर देखने को मिला। रतलाम में खासतौर पर हिम्मत श्रीमाल को लेकर लोग गुस्से में आए। उनका ये कहना था कैंडिडेट को बदलना है और ये मांग वो जिम्मेदारों से कर रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार है वो इस पर विचार विमर्श करे। तो कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ कई बड़े चेहरे दूसरी लिस्ट में भी देखने को मिले। बड़ी बात तो ये है कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें भरोसा था कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, और जब पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया, जब उनके नामों का ऐलान किया गया तो वो काफी ज्यादा खुश नजर आए। मध्य प्रदेश की अलग अलग सीटों में तो काफी ज्यादा खुशी की लहर कांग्रेस कार्यालय के पास से लेकर समर्थकों से लेकर कैंडिडेट्स तक। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो अपनी बात रखेंगे। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। राजपाल जी, चुनावी माहौल है, लिस्ट लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, देर आए दुरुस्त आए हर कोई कह रहा है। बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट कब सामने लेकर आएगी? राजपाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो राजपाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। तो आतिशबाजी की तस्वीर एक तरफ आपको दिखा रही है। कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 88 उम्मीदवारों में कई ऐसे चेहरे हैं जो आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि कई चेहरों को मौका भी दिया गया है। हालांकि ये देखना होगा कि मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प होगा। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं नरसिंहपुर से। आशीष, नरसिंहपुर में तो केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है चुनावी मैदान में, और यहां पर मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है। कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। जी अंशिका, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर जिले की नरसिंहपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनका गृह नगर है गोटेगांव। गोटेगांव बड़ी दिलचस्प हो गई है सीट। पहले यहां कांग्रेस ने शेखर चौधरी को टिकट दी थी और पहली लिस्ट के बाद अब नाम बदल के वहां एनपी प्रजापति का नाम आया है। तो ऐसे में
गृहनगर में प्रहलाद पटेल के क्या आने वाले समय में परिणाम आएंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और जिस तरह से सीट कांग्रेस ने नाम बदला है, अपने प्रत्याशी को बदला, उस तरह से अब वहां का मुकाबला इस तरह से दिलचस्प हो रहा है कि अब शेखर चौधरी का अगला स्टेप क्या होगा। शेखर चौधरी अब कहां जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे या उन्हें कांग्रेस मना लेगी, ये 3 सवाल हैं अब शेखर चौधरी के लिए। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से शेखर चौधरी का नाम बदल के एनपी प्रजापति को टिकट दिया गया है, उससे सियासी जो सरगर्मियां हैं वो और तेजी से बढ़ गई हैं, चुनावी पारा और तेजी से बढ़ गया है। एनपी प्रजापति का नाम आने के बाद प्रहलाद पटेल यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, राव उदय प्रताप सिंह गाडरवारा से उम्मीदवार हैं, दोनों सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं एक, और उसके साथ एनपी प्रजापति। तो नरसिंहपुर का मुकाबला अपने आप में दिलचस्प होने जा रहा है। संजय शर्मा भी बड़ा नाम है तेंदुखेड़ा से। तो ऐसे चारों सीट की यदि हम बात करते हैं तो चुनावी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। और पब्लिक जो पिछले कुछ दिनों से गाडरवारा पर इंतजार कर रही थी कि गौतम पटेल का कदम कहां होगा, तो गौतम पटेल क्या भाजपा छोड़ेंगे और कांग्रेस में जाएंगे, तो वो अटकलें तो सही रही हैं। लेकिन अब पब्लिक जो है नरसिंहपुर की इस बात पे अपना पूरा मन लगाए हुए है कि गोटे गांव का समीकरण क्या होगा, शेखर चौधरी का अगला स्टेप क्या होगा, जो यहां के मुकाबले को और दिलचस्प करने जाएगा। बिल्कुल आशीष, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एनपी प्रजापति जो कि चर्चा में है, बीते दिनों उनकी काफी ज्यादा नाराजगी पार्टी से देखने को मिली। तो क्या कांग्रेस ने उनका नाम लिस्ट में शामिल कर ये कह दिया है कि हम अपने किसी भी नेता को नाराज नहीं होने देंगे, हम किसी भी तरीके से डैमेज की स्थिति को सहने की हालत में नहीं है? बात 144 की जब लिस्ट आई थी उसके बाद शेखर चौधरी का नाम था, बड़ा ही झटका था कांग्रेस के लिए, एनपी प्रजापति के लिए और उनके समर्थकों के लिए कि एक ऐसा विधायक जो सिटिंग विधायक भी रहा है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और उसके साथ साथ विधान जी। तो आशीष की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको दूसरे लिस्ट की एनालिसिस भी बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ ख्याल रखा गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से स्थानीय समीकरण का इसमें ध्यान रखा गया है और साथ ही जातीय समीकरणों को भी इसमें ध्यान दिया गया है। शैलेंद्र भी हमारे